बलरामपुर नामक गांव में जय और गोलू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। रोज की तरह आज भी वो दोनों साथ साथ फुटबॉल खेल रहे थे। वो फुटबॉल पास ही के कुएं की तरफ चली जाती है और जय ने कहा, यार गोलू, तुझे देख कर खेलना चाहिए ना। अब फुटबॉल इतनी दूर चली गई है। यार मैंने तो देख कर ही मारा था, पर चल अब हम दोनों फुटबॉल को ढूंढ कर आते हैं। दोनों दोस्त कुएं के पास फुटबॉल ढूंढने के लिए जाते हैं। कुएं का पत्थर टूटा हुआ होता है। गोलू फुटबॉल ढूंढते ढूंढते उसी टूटे हुए पत्थर के पास पहुंचता है। उसका पैर फिसलने की वजह से वो कुएं में गिर जाता है। दूसरी तरफ जय दौड़कर आता है और चिल्लाता है, गोलू गोलू, तू ठीक तो है ना? और फिर जय भी फिसल कर गिर जाता है। दोनों दोस्त कुएं में डूबकर मर जाते हैं। तभी जय की आत्मा बाहर आती है और जय कहता है, अरे ये क्या, मैं तो एक कुएं के अंदर आ गया। गोलू तू उठना, देख हम दोनों कुएं के अंदर आ गए हैं। चल बाहर निकलना पड़ेगा। तब तक गोलू की आत्मा भी अपने शरीर से निकल जाती है और कहती है, हाँ यार, मैं फुटबॉल ढूंढ रहा था और मेरा पैर फिसल गया, इसलिए मैं कुएं में गिर गया। लेकिन अब यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? चल पत्थरों से ऊपर चढ़कर देखते हैं। दोनों दोस्त पत्थरों से ऊपर आ जाते हैं। तो गोलू ने कहा, यार जय, अब बहुत शाम हो चुकी है, अब हमें घर चलना चाहिए। काफी देर हो गई है, माँ हमारा इंतजार कर रही होगी। गोलू अपने घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें दीनू काका मिलते हैं। जय कहता है, दीनू काका कहाँ जा रहे हो? लेकिन दीनू काका बिना कुछ बोले ही निकल जाते हैं। तब गोलू ने कहा, लगता है दीनू काका जल्दी में थे। लेकिन थोड़ा आगे जाकर उन्होंने कुछ और गांव वालों से बात करने की कोशिश की, पर उन्हें कोई भी नहीं सुन रहा था। फिर उन्होंने देखा कि सभी लोग कुएं की तरफ जा रहे थे और गोलू बोला, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा और सभी लोग कुएं की तरफ जा रहे हैं। तभी गोलू और जय के माता पिता भी रोते हुए कुएं की तरफ जाते हैं। गोलू और जय ने उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी। अब जय और गोलू भी उनके पीछे पीछे कुएं की तरफ जाने लगे। जब जय और गोलू कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी लाश वहां पड़ी हुई थी। जय और गोलू ने एक दूसरे को देखा तो वो समझ गए थे कि वो मर चुके हैं। ये उनकी आत्माएं थी। उनके माता पिता ने दोनों का अंतिम संस्कार किया और वो वहां से चले गए। तब गोलू ने कहा, जय, हम मर चुके हैं और हमारे शरीर का अंतिम संस्कार भी हो चुका है, लेकिन हमें अभी तक मुक्ति क्यों नहीं मिली? हाँ गोलू, मैं भी यही सोच रहा था, शायद हम किसी खास काम के लिए यहाँ रुके हैं। जब तक हम वो काम नहीं कर लेते, जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। अगले दिन जमींदार को भी पता चलता है कि जय और गोलू कुएं के पत्थर का टूटा होने की वजह से डूबकर मर गए और जमींदार अपने आदमी को बुलाकर उनसे कहता है, मैंने सुना है कि कुएं का पत्थर टूटे होने की वजह से जय और गोलू डूबकर मर गए। हाँ जमींदार जी, मैंने भी ऐसा ही सुना है। यदि ये बात गांव वालों को पता चल गई तो सब के सब मुझ पर चढ़ाई कर देंगे, इससे पहले कि तुम उस पत्थर को ठीक कर लो। आदमी जमींदार के कहने पर कुएं के पत्थर को ठीक करवा देते हैं और किसी का ध्यान उस तरफ जाता ही नहीं। अगले दिन जय और गोलू गांव में जाते हैं। वो जमींदार के घर के पास से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने दीनू काका को जमींदार के घर की तरफ जाते देख लिया। वो लोग भी उसके पीछे पीछे चल दिए। दीनू काका ने जमींदार से कहा, जमींदार जी, मेरी बेटी की शादी है, इसलिए मैं इस बार आपको ब्याज नहीं दे पाऊंगा, बल्कि मैं तो खुद ही आपसे मदद मांगने आया हूँ। देख दीनू, ये सब मैं नहीं जानता, मुझे तो मेरा ब्याज टाइम पर चाहिए। और रही बात तेरे मदद करने की, तो मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा जो मैं तुझे तोड़ तोड़ कर दे दूं। अगर तूने सूद नहीं दिया तो मैं तेरी फसल ले लूंगा। आगे तू देख ले तुझे क्या करना है। दीनू काका बहुत दुखी हुए और रोते हुए वहां से चले गए। तब जय बोला, यार गोलू, ये जमींदार तो कुछ ज्यादा ही लालची है, क्यों ना हम दीनू काका की मदद करें। हाँ जय, तू सही कहता है। रात को जब जमींदार सो रहा था तो जय और गोलू बिना दरवाजा खोले ही अंदर आ गए और जमींदार के तकिए के नीचे से
चुपचाप से चाबी चुरा ली। उसके बाद उन्होंने उसकी तिजोरी से कुछ पैसे निकाले और दीनू काका के घर पहुंच गए और उनके तकिए के नीचे रख दिए। दीनू काका जब सोकर उठे तो इतने सारे पैसे देखकर हैरान हो गए और बोले, मेरे पास इतने सारे पैसे कैसे आए? जरूर भगवान ने मेरी मदद की होगी। भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी बेटी की शादी भी कर पाऊंगा और जमींदार को उसका ब्याज भी चुका दूंगा। जय अपने दोस्त गोलू से बोला, गोलू, मेरे पिताजी का खेत पास ही है, चल जरा हम खेत देख कर आते हैं। जब जय और गोलू धवन के खेतों पर पहुंचे तो देखा कि धवन के खेत सूखे पड़े हैं और धवन वहां बैठा रो रहा है और कह रहा है, इतना सारा काम बाकी है और मेरी तबीयत है कि मेरा साथ ही नहीं दे रही। सारे खेतों की जुताई बाकी है। सही समय पर जुताई नहीं की तो मैं फसल नहीं लगा पाऊंगा। जय और गोलू ने एक दूसरे को देखा। उसके बाद दोनों दोस्तों ने मिलकर सारे खेतों की जुताई कर डाली। धवन ने जैसे ही ये देखा वो खुश हो गया और बोला, लेकिन आखिर ये सब किसने किया? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा बेटा कहीं आस पास ही है और वो मेरी मदद कर रहा है। ये सुनकर जय की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद धवन वहाँ से चला गया। फिर जय बोला, मरने के भी अपने फायदे हैं। इतनी सारी शक्तियाँ जो मिल गई हैं, वो तो ठीक है जय, लेकिन हमें मुक्ति कब मिलेगी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा गोलू कि हमें मुक्ति आखिर क्यों नहीं मिल रही। अब तो भगवान ही जाने। अब वो लोग इसी तरह गांव वालों की मदद करने लगे। कुछ दिनों बाद जमींदार एक दिन उस कुएं की तरफ घूमने निकला। घूमते घूमते जमींदार कुएं के पास पहुंच गया और जमींदार अपने मन में सोचने लगा, इस कुएं में अच्छा खासा पानी है, क्यों ना मैं इस कुएं का पानी बेचना शुरू कर दूं। किसान खेतों में पानी डालने के लिए कुएं का पानी ले ही लेंगे और इस तरह मेरा और फायदा हो जाएगा। लेकिन जरा देखूं तो कुएं में पानी कितना है। जमींदार ने जैसे ही कुएं में झांकने की कोशिश की, उसका पैर फिसल गया और वो कुएं में जा गिरा। फिर उसने पहली बार जय और गोलू को देखा। जमींदार सब कुछ समझ गया और बोला, तुम दोनों यहाँ? इसका मतलब है कि मरने के बाद भी तुम्हारी आत्माओं को शांति नहीं मिली। तुम सही कह रहे हो जमींदार, तुमने इस कुएं को बनाया ही नहीं था और इसी वजह से हम फिसल कर कुएं में गिर गए और मर गए। अगर तुमने ये कुआं ठीक करवा दिया होता तो आज हम जिंदा होते। जय और गोलू की बातें सुनकर पहली बार जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, तुम लोग सच कह रहे हो। मैंने हमेशा ही लालच में सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, कभी भी गांव वालों के बारे में नहीं सोचा और उस गलती की सजा मुझे आज मिल गई। मैं इस कुएं में गिर गया और शायद मैं अब इससे बाहर भी नहीं निकल पाऊंगा। जय और वीरू दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों ने जमींदार का एक एक हाथ पकड़ा और उसे कुएं से बाहर ले आए। कुएं से बाहर लाने के साथ ही जमींदार ने उनसे माफी मांगते हुए दिल से कहा, मैं तुम लोगों का जीवन तो वापस नहीं कर सकता, परंतु मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ कि मैंने गलती की। यदि हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम दोनों की जान मेरी वजह से गई, लेकिन तुम दोनों ने फिर भी मेरी जान बचा ली। मैं अपना लालच हमेशा के लिए छोड़कर अब गांव वालों की सहायता करूंगा और ईमानदारी पूर्वक जीवन जीऊंगा। यदि हो सके तो मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, हमें खुशी है और हम तुम्हें माफ करते हैं, क्योंकि माफी में ही मोक्ष है। इतना कहते ही उन दोनों को मोक्ष मिल जाता है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जमींदार भी अब संतुष्ट होकर अपने घर वापस लौट आता है और पूरी तरह से सुधर जाता है।